जुड़ना होगा। दोबारा बिल्कुल सही कहा, दोबारा चौधरी छोटू राम को, बाबा साहब अम्बेडकर को, राम मनोहर लोहिया को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आपको की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, मैं सभी युवा साथियों, आप सभी को मेरी राम राम। मेरे से पहले काफ़ी वक्ता पूरे डिटेल से बात रख गए हैं तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। उसका जवाब एक ही है, हल क्या है? एक लाइन में है, सत्ता में भागीदारी। हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। मेरे से पहले प्रोफेसर साहब ने, रतनलाल जी ने बड़ा अच्छा बताया, रवि जी ने बताया, आज भी वही परिस्थिति है। शिक्षा पे जो अटैक हो रहा है हमारा, एक मिनट, आज भी हमें शिक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है? सूट पहन के, कोट पैंट टाई लगा के बोले ये तो जेंटलमैन, और जो बेचारा बुजुर्ग सा फटे कुर्ते हम बोले ये किसान। आज भी हमारी शिक्षा पे किया जा रहा है अटैक। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात है, ये जेंटलमैन जैसे अनपढ़ जो संसद में पहुंच गए, इसीलिए ट्रेन एक्सीडेंट हो रही हैं, इसीलिए भूस्खलन में आज लोग मर रहे हैं। और जो किसान जिसको ये फटा कुर्ता बताते हैं, उस किसान को 3 काले कानून बड़ी जल्दी पता लग जाते हैं और वो अपने हक के लिए लड़ लेता है। इन्हें पता है, ये जानबूझकर उस शिक्षा पे वार कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा पर शर्म उठाती है। आज जिस मनु भाकर के मेडल से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसी देश के अंदर सिर्फ 4 साल पहले सब मिलकर उसका लाइसेंस बनवाने गए थे। यह बुद्धिजीवी लाइसेंस नहीं बना रहे थे उसका, आज सब उस पे गौरवान्वित हो रहे हैं। इसी साक्षी मलिक पे गौरवान्वित हो रहे थे, लेकिन जंतर मंतर आप सब ने देखा है। तो हमें पढ़ाया क्या जा रहा है? हमें सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा है, भाई कोट पैंट वाला तो जेंटलमैन और फटे कुर्ते वाला फार्मर। क्यों भाई? हमारी बौद्धिक शक्ति नहीं है क्या? हमारी तार्किक शक्ति नहीं है? हमें तुम्हारे कानून पहले पता लग जाते हैं, तुम्हारी मंशाएं क्या है। बार बार तुम गांव को हिट करते हो, बार बार हमारी सोशो इकोनॉमिक कल्चर को हिट करते हो। हम क्या है? गांव में हमारा सबका एक भाईचारा है, जुड़ाव है। आपने कभी किसी गांव के दंगे सुने हैं क्या? गांव में कोई भूखा नहीं सोता, सबको पता है साहब वो इन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। गांव में कोई भूखा नहीं सोता। गांव की बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था थी, गांव से धन आता था गांव के अंदर, गांव से धन बाहर जाता नहीं था। गांव में ही लोग रोटी खाते थे, सब्जी सब कुछ, दूध गांव में होता था। वहां इकोनॉमी कितनी अच्छी पावर थी इस देश की कि बाहर से इकोनॉमी अंदर आती थी। आज इन्होंने क्या किया? कॉर्पोरेट कल्चर से गांव की इकोनॉमी बाहर जा रही है। हमारे टैक्स का पैसा जो 90% हम कहें बहुसंख्यक, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? हमारे सोशो इकोनॉमिक को हिट किया जा रहा है, हमारी सोच को हिट किया जा रहा है, हमारे शिक्षण संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है कुछ तथाकथित लोगों द्वारा, ताकि गुलामी की मानसिकता में रहे। और इससे निकलने का एक ही उपाय है, सत्ता में भागीदारी। आज क्या बताते हैं हमें? मेरे से पहले मेरे साथी ने बड़ा अच्छा बताया था, 1960 से लेकर 70 तक, आज वो गिरते गिरते जीडीपी में 17% रह गया। ये भी हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। आज भी किसान की भागीदारी जीडीपी में 70% से ज्यादा है। कपड़ा उद्योग किससे चलता है? वो भी किसान से चलता है। घर में साबुन नहाते हैं, वो ऐड दिखाते हैं आपको, इस साबुन में है एलोवेरा, इसमें है नीम की शक्ति, रसोई में बर्तन धोने के में नींबू की शक्ति। अरे भाई वो क्या है? सिर्फ आपने बता दिया, एक पब्लिसिटी, कॉर्पोरेट का राज आ गया तो दूध की शक्ति कुछ पाउडर बढ़ाने लग गए। गेहूं की ऐड नहीं, सेब की ऐड नहीं, दूध की ऐड नहीं, लेकिन कुछ पाउडर मिला दो, दूध की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पाउडर कॉर्पोरेट बेचता है। उस सेब की ताकत वो कभी नहीं बताएगा। सेब की ऐड आपने नहीं देखी होगी, गेहूं की ऐड नहीं देखी होगी। हाँ, अमूल की देख ली होगी, क्योंकि वो भी गुजरात से आता है। आजकल क्या कर रहे हैं हम? जानबूझकर नई ऐड देखी है मैंने, खुले तौर पर इस मीडिया के सामने कह रहा हूं, टीवी में दिखाएंगे खुला दूध, ये तो गलत है।
ये पैकिंग वाला मशीनों से पैक होके आता है, मशीनों वाला पैक कहां से होता, निकलता तो वैसे ही होगा। जानबूझकर गन्ने की खेती करने वाले किसान बैठे हैं, लेकिन यहां सबसे पूछ रहा हूं, कितनी चीनी आपके घर में यूज होती है और कितनी गैस यूज होती है? गैस का एक सिलेंडर एक महीने में चला जाता है 1000 रुपए का। क्या कोई भी इस हॉल में ऐसा बैठा जो 1000 की चीनी खा लेता है? वो चीनी कहां जाती है? चॉकलेट इंडस्ट्री में। मिठाइयों की यहाँ दुकान होंगी, 1000 रुपए किलो से नीचे मिठाई नहीं मिलेगी, लेकिन वो कहेंगे गरीब के घर में महंगाई बढ़ जाएगी। अरे चीनी गरीब के घर में महंगाई नहीं बढ़ेगी, आपको इन मिठाई इंडस्ट्री को चीनी देनी है। आप उस किसान को गन्ने का भाव नहीं दे रहे हो। आपने गैस का भाव बहुत बढ़ा दिया। मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन किससे बनती है? मेडिसिन किसान बनाता है। आज किसान की भागीदारी, अरे आपके यहाँ जो ईंट बन के आती है वो उस किसान के खेत की मिट्टी से बन के आती है साहब, और हमें एमएसपी मांगना पड़ता है। महंगाई बढ़ाने के नाम से हमें डरा रहे हो। हमें इस चीज को सोचना होगा, हम सबको दोबारा जुड़ना होगा। दोबारा बिल्कुल सही कहा, दोबारा चौधरी छोटू राम को, बाबा साहब अम्बेडकर को, राम मनोहर लोहिया का एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और यह भी बता दूं पटेल जी, आज मुझे आना नहीं था, लेकिन मुझे रोकने के लिए फोन आया। कुछ लोगों ने कहा आपको वहां नहीं जाना, वहां किसानों का क्या काम है, इसलिए मैं रोका तो जबरदस्ती आया। और ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे, ये जीतना चाहे जोर लगा ले, हम रुकेंगे नहीं। हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। आप सबने बुलाया, जो मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग